सेठ जी के पास रुपया पैसा धन दौलत बहुत था। सेठानी तो धर्म की ओर चलती थी, लेकिन सेठ जी बहुत कंजूस थे, बहुत कंजूस। वो सोचते थे कि हमारा पैसा एक भी न खर्चा हो, उनका ये विचार था। एक दिन एक महात्मा जी उस गांव में आ गए। महात्मा जी ने बताया, हम आपके गांव में यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ में आप लोग गौदान करें, आप लोग यज्ञ में गौदान करें। अब हुआ क्या, सारे गांव के लोगों ने जैसी जिसकी श्रद्धा थी अपना अपना गौदान कर दिया, लिखा दिया महाराज जी को। सारे गांव के लोगों ने लिखा दिया। सेठ जी उस समय घर में नहीं थे, सेठानी थी। सेठानी ने कहा, महाराज जी हमारे पति इस समय घर में नहीं है, पति हमारे घर में नहीं है, जब वापस आ जाएंगे तब हम भी लिखवा दें, पता नहीं सेठ जी क्या दान करें और हम कहीं कम न दान कर दें। ये विचार करके सेठानी ने कहा, महाराज हम शाम को लिखा देंगे, कर देंगे दान। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने जब सुना सेठानी के द्वारा कि एक महाराज जी आए हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, गौदान उसमें बोलते हैं, तो बोलो क्या दान किया जाए। तब तक महात्मा जी पहुंच गए। महात्मा जी पहुंचे सेठ जी के सामने, कहा, सेठ जी बोलो इस यज्ञ में क्या दान कर रहे हो। गौदान करना है। तो सेठ ने विचार किया, यज्ञ है, सारी लिस्ट दिखाई, सब लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा दान दिया है। सेठ धनवान तो बहुत है, लेकिन उसने कहा, महाराज जी हम अगर 1100 मुद्राएं आपके इस गौदान में दे दें तो ठीक रहेगा। महात्मा जी संतोष वाले थे, कहा ठीक है महाराज जी, बहुत बढ़िया रहेगा। ये बोल दिया महात्मा जी ने। जब महात्मा जी ने बताया कि बहुत बढ़िया रहेगा, तो सेठ ने विचार किया, शायद हमने ज्यादा बोल दिया, शायद हमने ज्यादा बोल दिया। तो सेठ मन में विचार करने लगा और महात्मा जी से दोबारा कहने लगा, महाराज जी अगर हम 500 रुपया दे दें। तो महात्मा जी ने कहा, और बहुत बढ़िया रहेगा, और बहुत बढ़िया रहेगा। अब सेठ ने विचार किया, हमें लगता है अब भी ज्यादा हमने बोला है, अब भी ज्यादा बोला है। तो सेठ ने उसका आधा फिर कर दिया, कहा महाराज 250 कर दें तो बढ़िया रहेगा या नहीं। कहा और बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। कहा बहुत दान है आपका। ओहो, अब भी सेठ को ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। उसने उसके आधे कर दिए। फिर भी महात्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहा। आहा, सेठ केवल 20 आने में रह गया, 20 आने में। कहा महाराज अगर हम 20 आना पैसा दान दें तो नहीं अच्छा रहेगा। कहा बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब सेठानी गेट का जो दरवाजा है वो पकड़े खड़ी हैं। इनकी आदत होती है गेट पर खड़े होने की, गेट पर आड़ में खड़ी होकर के सुन लेती हैं सब कुछ। सेठानी ने सारी बात सुन ली। कहा ठीक है, महाराज जी ने, संत जी ने बोल दिया, ठीक है 20 आना पैसा। सेठानी का विचार बदल गया। सब लोगों ने जो गायें दान की थी, गौदान किया था, बहुत बढ़िया दान,
जिसकी जितनी श्रद्धा थी, लेकिन सेठ ने केवल 20 आना देने को बोला। सेठानी ने कहा रहो सेठ। सेठानी ने देखा भंडार भरे हैं सोने के। एक सुनार को बुलाया, सुनार को बुलाया सेठानी ने, सोने की ठोस गाय बना दी, ठोस गाय बनवा दिया सोने की। सेठानी ने ऊपर से गोबर लगा दिया, ऊपर से गोबर लगा दिया। अब हुआ क्या, और वही गाय सेठानी ने उस यज्ञ में दान दे दी, गौदान कर दिया। सेठ ने देखा हमारी सेठानी तो बहुत होशियार हैं, इन्होंने तो गोबर की गाय दान की है, वाह। महात्मा जी ने कहा था गाय भव सागर से पार ले जाती है, इसलिए गौदान करवाया। अब सेठ सेठानी मर गए। अंत समय में जब भव सागर में पहुंचे तो देखा सबकी गायें चली आ रही हैं, सब लोग अपनी अपनी गाय के सहारे भव सागर पार हो रहे हैं। सेठ ने कहा सेठानी अपनी वो गोबर वाली गाय अभी तक नहीं आई। सेठानी ने कहा आती होगी, आएगी जरूर, जब दान दिया है तो क्यों नहीं आएगी। अब थोड़ी देर बाद देखा गोबर वाली गाय चली आ रही है भागते हुए। सेठानी ने कहा देखो सेठ जी ये गाय आ गई हमारी। सेठ जी बड़ा खुश है। गाय आई, उसकी पूंछ पकड़ लिया सेठ ने और सेठानी ने पकड़ लिया। अब वो गाय चल रही है पानी में, पानी में गाय चल रही है। थोड़ी देर बाद वो गोबर फूल गया, गोबर फूल करके छूट गया। जब गोबर छूट गया तो सोने की गाय थी वो चमकने लगी। जब चमकने लगी तो सेठ ने कहा सेठानी ये तो गाय सोने की है। सेठानी ने कहा तो और क्या, तुम इतने कंजूस हो, रुपया धन दौलत सोना सारा माल महलों में भरा है, अब बताओ वो तो कुछ साथ नहीं जा रहा है, ये गाय आई है, ये गाय आई है जिसके सहारे से हम भवसागर से पार जा रहे हैं। अब सेठ को चिंता बन गई, भारी चिंता बन गई कि हाय दादा इतना सोना हमारा जा रहा है, इतना सोना गया। अब ये इसी चिंता में पूंछ गई छूट, पूंछ छूट गई सेठ से। सेठानी तो जकड़े पकड़े थी क्योंकि उन्होंने दान दिया था, उन्होंने दान दिया था सेठानी ने। तो सेठ वहीं भवसागर में रह गए, सेठ जी भवसागर में रह गई और रह गए सेठानी भवसागर से पार हो गई। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे भी कंजूस होते हैं सेठ। यहां का हाल ही निराला है। पहले हम देखा करते थे लोग अपनी स्त्री के नाम से, अपने सब बच्चों के नाम से दान दिया करते थे। ये तो दानियों का क्षेत्र है। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की। चुनरी हुई गए कारी, मरी है बलन। मरी है बलन, हाँ मरी है बलन, मरी है बलन, अरे मरी है बलन। चुनरी हुई गए, हुई गए कारी, मरी है बलन। हुई गए काली, मरी है बलन, मरी है बलम, मरी है बलम, मरी है बलम, हाँ मरी है बलम। चुनरी हुई गए
एक तो कारी दूसरे डरू भारी, एक तो कारी देखती सैया, देखती सैया ला गई शरम, चुनरी होई गए, चुनरी होई गए, चुनरी होई गए कारी मरी है बलम। गौना न ले हैं सैया जो सुनी है, गौना न ले हैं, गौना न ले हैं। मानव सखी, मानव सखी हमरे फूटे करम, चुनरी होई गए, चुनरी होई गए, चुनरी होई गए कारी मरी है बलम। बलम चुनरी होई गए कारी मरी है बलम। कहे सुने जो गौना ले हैं, कहे सुने जो होई गए, चुनरी होई गए, चुनरी होई गए कारी मरी है बलम। सुनो अरु समझो कहत कदीर, दागन छुट्टी है हो, दागन छुट्टी है सातों जन्म, चुनरी होई गए, चुनरी होई गए, चुनरी होई गए कारी मरी है बलम। से बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। आओ भगवान भोले बाबा ने भवानी से कहा, देवी सुनो, बहुविधि बाल चरित प्रभु करही, बहुविधि बाल चरित प्रभु करही, उर आनंद उर आनंद पुर लोगन भरही, उर आनंद पुर
प्रकार से भगवान श्री राम ने बाल लीला दिखाई है। जिस प्रकार से प्रभु सोचते हैं, जिस प्रकार से हमारे भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अरे जही विधि सुखी राहाई पूरे लोगा, जही विधि सुखी राहाई पूरा लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। से नगर के निवासी खुश रहें, ऐसा काम भगवान श्री राम करते हैं। जही विधि सुखी रहाई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। ऐसा संयोग रचते हैं भगवान श्री राम कि हमारी प्रजा आनंद पूर्वक समय व्यतीत करे। एक दिन की बात है, एक दिवस एक सिंह ने बधी विप्र की गाय, चहुं दिसी गरजय पुर निकट, कोई पास नहीं जाए। एक दिन अयोध्या में एक सिंह आ गया। सिंह जब आया तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है उस सिंह को। सामने कोई नहीं जा रहा है, गर्जना करता है सिंह, लेकिन ये आवाज भगवान श्री राम के कानों में पहुंची। प्रभु ने जैसे ही सुना कि सिंह आया है, तहलका मचाए हैं मेरे नगर में, तो भगवान श्री राम ने क्या किया है। सुनि रघुपति कसी कटी कट बांधा, सुनि रघुपति कसी परिकर बांधा, रघुपति कसी चढ़ाई, धनुष चढ़ाई पाड़ी सरसाधा, धनुष चढ़ाई। भगवान श्री राम अपनी कमर को कस लिया और धनुष पर बाण चढ़ा करके दौड़ पड़े। भगवान श्री राम सिंह के सामने दौड़ते हुए जाते हैं। अरे मुदिता जाई सना मुख ललकारा, मुदिता जाई सना मुख ललकारा, खला हो सजगा तो ही मैं नारा। भगवान श्री राम ने उसको ललकार दिया, सिंह ठहर जा, मैं तुझे